गौसे आजम बमने बेसरो सामा मददे, बोलिए आमीन। गौसे आजम बमने बेसरो सामा मददे, किबले ईदी मददे काबई इमा मददे। कादरियम नारे या गौसे आजम मी जन्म, दमज शेख अहमद रजा खां कुतुब आलम मी जन्म। कादरियम नारे गौसे आजम मी जन्म, दमज शेख अहमदी मुर्शिदी मुत्तकी मुफ्ती आजम मी जन्म। इलाही खैर करदानी बहक के शाह जीलानी, बगिर दाबे बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफा ने शिकस्ता रात पुश्ती। बहक के ख्वाजे उस्मान हारूनी, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। मोहतरम हज़रात, स्टेज पर मुल्क व मिल्लत के उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है। मैं हर एक का नाम नहीं जानता, लेकिन इतना कहकर आगे निकल जाऊंगा कि जो जिस जगह है वहीं आफताब है। तमामी उलमाए किराम की दुआएं लेकर मैं आपके सामने कुछ अर्ज़ करूंगा। अल्लाह तबारक व ताला हमारी आपकी हाज़िरी को और गुफ्तो सुनीत को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। बैठते उठते मदद के वास्ते, बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या। बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या। और तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। और शायर फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। बोलिए किससे? या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। अल मिस्र काहिरा के 9वीं सदी के मुजद्दिद आजम अल्लामा जलालुद्दीन सियूती अपनी किताब खसाइसुल कुबरा के अंदर दरूद पाक के ताल्लुक से एक वाकया लिखते हैं। आपने फरमाया, आपने तहरीर फरमाई कि एक मर्तबा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर खिदमत हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्राइल, अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हें कितना पावरफुल बनाया है। अल्लाह ने तुम्हें कितनी ताकत अता फरमाई है। अल्लाह ने तुम्हें किन किन चीजों का मालिक बनाया है। हजरत जिब्राइल कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत दी है कि इस आसमान में जितने सितारे हैं मैं हर एक सितारे को गिनकर बता सकता हूँ। मेरे आका आगे इरशाद फरमाते हैं। इसके अलावा जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत दी है कि इस आसमान और ज़मीन के दरमियान जितने भी ओशियंस, दरिया और नदियाँ और समंदरें हैं, मैं हर एक के पानी के कतरों को गिनकर बता सकता हूँ। मेरे आका ने आगे इरशाद फरमाया, ऐ जिब्राइल, इसके अलावा भी अल्लाह ने तुम्हें कोई ताकत दी है। जिब्राइल कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत दी है, इतना कमाल अता फरमाया है कि इस जमीन के ऊपर जितने भी पेड़ और पौधे हैं मैं हर एक के पत्ते को गिनकर बता सकता हूँ। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं। जिब्राइल इसके अलावा जिब्राइल कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत दी, आसमान के तमाम सितारों को गिनकर बता दिया। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत अता फरमाई, जमीन के पौधों के पत्तों को गिनकर बता दिया। आगे इरशाद फरमाते हैं,
ए मेरे रब्बे कदीर के हबीब, अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत अता फरमाई कि इस जमीन के ऊपर जितने भी दरिया है, जितने भी समंदर है, जितने भी ओशियंस है, सारे दरियाओं के पानी के कतरों को गिनकर बता सकता हूँ। ए मेरे आका, मैं आप पर कुर्बान हो जाऊं, जब आपकी उम्मती आप पर दरूद पाक पढ़ती है तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर कितनी रहमतें नाजिल फरमाता। जिब्राइल कह रहे हैं मैं आसमान के सितारों को गिनकर बता सकता हूँ, पानी के कतरों को गिनकर बता सकता हूँ, दरिया के पानी के कतरों को गिनकर बता सकता हूँ, दरख्तों के पत्तों को गिनकर बता सकता हूँ। आपकी उम्मती के ऊपर दरूद पाक पढ़ने की वजह से अल्लाह कितनी रहमतें नाजिल फरमाता है, यह जिब्राइल उन रहमतों को नहीं गिन सकता। आप सोचो आप कितने खुश नसीब हो, आप दरूद पाक सिर्फ एक मर्तबा पढ़ते हो, आपको अल्लाह तबारक व तआला कितनी रहमतें अता फरमाता है, उसके एवज में, उसके बदले में कितनी रहमतें आप पर नाजिल फरमाता। खुद जिब्राइल कह रहे हैं अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत अता फरमाई है, आसमान के सितारों को गिनकर बता सकता हूँ, दरियाओं के पानी के कतरों को गिनकर बता सकता हूँ, दरख्तों के पत्तों को गिनकर बता सकता हूँ, पूरी कायनात के ताल्लुक से बता रहे हैं। लेकिन जब आपकी उम्मती आप पर दरूद पाक पढ़ती है, अल्लाह की रहमतें उस पर किस कदर नाजिल होती है, मैं उन रहमतों को नहीं गिन सकता। अल्लाहु अकबर। हदीस पाक बता रहा हूँ, हदीस पाक पढ़ रहा हूँ, तिरमिजी शरीफ की हदीस है। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हुमा काल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मन काला सुभानल्लाहि व बिहम्दिही गुरसत लहू नखलतुन फिल जन्ना। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि जब मेरी उम्मती मुझ पर दरूद पाक पढ़ती है, अल्लाह तबारक व तआला उसके सगीरा गुनाहों को माफ फरमा देता है। नबी की जुबान फरमा रही है अगरचे उसके समंदर, अगरचे उसके सगीरा गुनाह समंदरों के झाकों के बराबर अल्लाह माफ फरमा देता है। अगर आप और हम चाहें कि समंदरों के झाकों के बराबर हो, हमारे गुनाह माफ कर दिए जाए, तो हम और आप कसरत से दरूद पाक पढ़ें। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स के नाम का एक खजूर का दरख्त जन्नत में लगा देता है। और दूसरी हदीस पाक में मेरे नबी ने फरमाया मन काला सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही फी यौम मियाता मर्रतिन हुत्तत खतायाहु व इन कानत मिसला ज़बदिल बहर, कि जब भी मेरी उम्मती में से कोई मुझ पर दरूद पाक पढ़ती है, अल्लाह तबारक व तआला उसके मा तक़द्दम और मा तअख़्ख़र सारे गुनाहों को, सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। मेरे प्यारे, हम तमामी लोग जो है अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद पाक पढ़िए। यकीन जानिए कि जब अब हम और आप नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कसरत के साथ दरूद पाक पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे और आपके सारे खताओं को माफ फरमा देगा। मैं आपको बताऊं, उलमा बैठे हैं, उलमा तशरीफ फरमा है। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी कौन नहीं जानता, उलमा सारे जानते होंगे। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने मेरे नबी से इश्क के तकाजे का इजहार फरमाया है कि नबी से इश्क तो सबको है, लेकिन अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी कहते हैं नबी से इश्क कैसा होना चाहिए। तवज्जो, नबी से इश्क कैसा होना चाहिए। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी, मैं हदीस पाक का मफहूम बता रहा हूँ, उसके बाद अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी की इबारत बताऊँगा। हजरत अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी कहते हैं जब मैंने हदीस का मुताला किया, जब मैंने हदीस पर गौर किया, हदीस को पढ़ा, क्या देखा कि मुहद्दिसीन ने लिखा है कि मेरे नबी जानवर के गोश्तों को जो पसंद फरमाते थे वो शाने के गोश्त को पसंद फरमाते थे। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने इस पर रिसर्च शुरू कर दिया। डियर, आप जो है इस पे गौर कीजिए, आप इस पर सोचिए। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी कहते हैं मैंने इस पे गौर किया, मैंने इस पे सोचा, मैंने इस पे ताकत लगाई, मैंने इस पे रूहानी कुव्वत डाली, तो क्या पता चला, किसी ने कहा मेरे नबी ने शाने का गोश्त इसलिए पसंद फरमाया इसलिए कि वो खाने में लजीज हुआ करता है, किसी ने कहा वो मुलायम हुआ करता है, किसी ने कहा वो खाने में अच्छा होता है, किसी ने कहा वो खाने में उम्दा होता है। मगर अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी अपनी नुक्ते नजर से कहते हैं नबी कौना, नबी कौनैन, नबी आखिर ज़मा को इलाका क्या है कि वो लजीज चीज को पसंद फरमाए। नबी कौनैन को इससे मतलब क्या है,
कि उम्दा चीज से अपना दिल लगाए नबी कौनैन को। इससे मतलब क्या है कि बेहतरीन चीज अपने खाने के लिए आप उसे पसंद करें। अल्लाहु अकबर। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने इश्क का तेवर दिया है। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने इश्क सिखाया है नबी से, मदीने वाले मुस्तफ़ा से इश्क का तेवर दिया है, बताया है नबी से इश्क करने का तरीका, नबी से इश्क करने का उसलूब सिखाया है। आप कहते हैं मेरे नबी को इससे कोई इलाका नहीं है कि नबी शाने के गोश्त को इसलिए तनाउल फरमाते थे कि लजीज होता था। आपकी जुबान कहती है ये बहुत ही अनमौज़े निजासा, ये निजासत से कोसों दूर है, इसलिए नबी, बोलिए निजासत से कोसों दूर है, इसलिए मेरे नबी ने इसे पसंद फरमाया। मेरे नबी अगर चाहते, अरे नबी कौन है? वो नबी कौनैन, अगर खावे तो हलाल, अगर मना कर दे तो हराम। नबी छोवे तो जायज, अगर मना कर दे तो नाजायज। नबी हुक्म दे दे तो खा ले, मना फरमा दे तो हम कयामत तक के लिए रुक जाए। वो नबी कहते हैं, वो अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी नबी के ताल्लुक से कहते हैं नबी को लजीज से क्या मतलब, नबी को लजीज और उम्दा और बेहतरीन और नफीस से क्या मतलब। नबी को इनसे कोई इलाका नहीं है, बल्कि नबी ने मुंडे और शाने के गोश्त को महज इसलिए पसंद फरमाया है, ये मेरा इश्क कह रहा है, नबी ने इसलिए पसंद फरमाया है। ये बहुत ही अनमौज़े निजासा कि ये निजासत से कोसों दूर है, इसलिए ने नबी ने इसको पसंद फरमाया और इसको बेहतरीन तरीके से। ये अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी कहते हैं। और मैं बताऊं नबी से इश्क का अंदाजा, नबी से इश्क का तरीका हमारा और आपका क्या होना चाहिए। मेरे इमाम कहते हैं, मेरे इमाम बोल पड़ते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अरे दिल चमकाना चाह रहे हो, एक मर्तबा अपने हाथों को बुलंद कर बोलो नबी के नाम पे सुभान अल्लाह। आप और हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ यकीन जानो, पहले अपने दिल में अज़्म कर लो कि इस जलसे में, इस महफिल में नबी की औलादें बैठी है, मेरे नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जलसे में जरूर तशरीफ लाए हैं। अल्लामा जलालुद्दीन सियूती के ताल्लुक से बता रहा था, उलमा की तवज्जो, जिन्होंने 33 मरतबा हालत बेदारी में नबी को देखा है। बोलिए कितनी मरतबा? 33 मरतबा। 9वीं सदी के मुजद्दिद आजम है, अल मिस्र काहिरा के रहने वाले हैं। 33 मरतबा नबी को अपनी जो है दीदारी वाली आंखों से देखा है कि नबी तशरीफ ला रहे हैं। एक तरफ सिद्दीक है, एक तरफ जो है उमर है, और आप फरमाते हैं कि मैंने नबी को ख्वाबे गिरा में 100 से भी ज्यादा देखे। कितने मरतबा? बोलिए 100 मरतबा से भी ज्यादा देखे हैं ख्वाबे गिरा में। अल्लामा जलालुद्दीन सियूती ने नबी से इश्क करने का मकाम बताया है, नबी से इश्क करने का अंदाज बताया है, नबी से इश्क करने का नज़म और उसलूब बताया है, कैसा इश्क होना चाहिए। अरे हम और आप मर जावे तो हमारी और आपकी बीवी जिससे चाहे निकाह कर ले, बोलिए है कि नहीं। हमारी और आपकी बीवी इद्दत गुजारने के बाद जिससे चाहे निकाह कर ले, शरीयत ने जायज करार दिया है। लेकिन नबी अगर दुनिया से पर्दा फरमा जाए, नबी की अज़वाजात अगर चाहे किसी से निकाह करना नहीं, इसलिए कि हमारा और आपका ईमान और अकीदा कह रहा है कि मेरा नबी मरा नहीं है, निकाह तो उसका टूटता है जो मर जाता है, मेरा नबी कयामत तक जिंदा है निकाह पर। बोलिए किस तक? कयामत तक मेरा नबी जिंदा है, निकाह उनका टूटता है जो मर जाता है। जब नबी मरा नहीं, नबी जिंदा, निकाह जिंदा, नबी जिंदा, जलसे में आवेंगे, आवेंगे कि नहीं? बोलिए नबी आएंगे। ईमान होना चाहिए, अकीदा होना चाहिए, मेरा नबी जिंदा, हर जगह तशरीफ ले जाते हैं। जायज कामों में मेरे नबी पुश्ते पनाही का सामान देते हैं। उलमा की तवज्जो का तालिब हूँ, जायज कामों में मेरे नबी पुश्ते पनाही का सामान है कि नहीं? पुश्ते पनाही का सामान। मैं बताऊं, हम आप मर जावे, हमारी आपकी औलादे विरासतें इनवाइट कर लेंगे आपस में, विरासत तकसीम, हमारी आपकी औलादें, बाप भाई के बहन में, भाई के हक में जितना वो ले ले, बहन के हक में जितना उनको दे दे। आपको मैं बताऊं, आप सुनो, हमारी और आपकी जमीन जायदाद, प्लाटे, घर, मकान, दुकान, सारी चीजें तरका, ये औलादों में तकसीम। मेरे नबी का हुक्म है,
मैं जब दुनिया से पर्दा कर जाऊं मेरी जायदाद तकसीम नहीं हो सकती, मेरी जायदाद का मालिक कोई हो नहीं सकता। इसकी वजह मामूलाते अहले सुन्नत बता रहा हूं, इसकी वजह सिर्फ यह है कि मरते वो हैं, मरते जो हैं उनकी विरासतें तकसीम होती है, जो मर जाते हैं उनके तरह का बट जाते हैं। नबी मरा ही कब है कि उनका तरका बटेगा? अरे नबी मरा नहीं है, नबी कयामत तक जिंदा है। इन तमाम कायनात के मालिक नबी है, तो नबी के अशिया के मालिक कौन होगा? नबी कयामत तक के लिए इन चीजों के मालिक है, इसलिए इसे कोई इसका मालिक हो नहीं सकता। ये अकीदा है, ये अकीदा है। और जो है मैं आपको बताऊं, आपके और हमारा ये अकीदा होना चाहिए, ये हमारे और आपकी जो है नजरिया होनी चाहिए। यही जो है मोहब्बत का तकाजा है। इन तमाम चीज़ों को मानेंगे तभी हमारी और आपकी जो है मोहब्बतें और अकीदतें सलामत रहेंगी। आपको इश्क का मैं अंदाज़ा सहाबा से दूं। या रसूल अल्लाह के नारे से बोलिए, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, बैठते उठते मदद के वास्ते। या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या? बोलिए, बैठते उठते मदद के वास्ते। या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या? तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या? अरे खुल्द कहते हैं जन्नत को, और जना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कबर। बोलिए जना, ये जन्नत की जमा है। जना उलमा बैठे हैं, किसकी जमा है? ये जन्नत की जमा है। वैसे जन्नत की जमा जन्नात भी आती है, लेकिन मेरे इमाम ने जो इस लफ्ज को चुना है, जना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कबर। बोलिए, जना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कबर, जना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कबर। इन्होंने हमें नबी से जो है इश्क का तरीका दिया है, मैं बताऊं। लेकिन आप सोचो, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जिसने ये मस्जिद बनाई है, हदीस पाक है, मम बना मस्जिदन लिल्लाहि ताला फबनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। अल्लाह के घर में, मस्जिद में अगर कोई एक ईंट भी लगा देता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल तैयार कर देता है। अल्लाहू अकबर। मैं आपको बताऊं, मेरे नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि हर बच्चे के लिए तालीम गाह मदरसा सबसे पहले उसकी माँ का गोद है। बोलिए क्या है? उसकी माँ का गोद है। अपनी माँ के गोद में बच्चा, तवज्जो का तलबगार हूँ, अपनी माँ की गोद में बच्चा जो सीखेगा वही बोलेगा। अमेरिका का बच्चा इंग्लिश बोलता है कि नहीं? यहाँ का बच्चा उर्दू और हिंदी बोलता है कि नहीं? ये माँ की गोद है। मेरे नबी ने फरमाया कि सबसे पहला मदरसा बच्चे के लिए उसकी माँ का गोद है। माँ की गोद में बच्चा जो सीखेगा वही बोलेगा। माँ की गोद में बच्चा जो पढ़ेगा वही पढ़ेगा। माँ की गोद में बच्चा जो लिखेगा वही लिखेगा। माँ की गोद में अगर बच्चे ने अदब व अखलाक पढ़ा लिखा है तो आप दूसरी जगह याद रखना, उसके बच्चे जो है अदब व अखलाक लिखेगा और पढ़ेगा। हम और आपको सोचना चाहिए, हम और आप इस चीज पर तवज्जो दें कि अगर हम अंग्रेजी सीखना चाहे तो हमें और आपको अंग्रेजी सीखना पड़ेगा, उसके ग्रामर सीखने पड़ेंगे, चाहे वो आप प्रेजेंट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो और जो है पास्ट टेंस हो। इसके रूल्स प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव नेगेटिव जितने भी जो भी आते हैं टेंस, यानी ये सारी चीजें कहते हैं इंग्लिश कम्स फ्रॉम स्पीक बट नॉट राइट एंड नॉट रीड। इंग्लिश जो है बोलने से, इंग्लिश जो है सीखने से, इंग्लिश जो है माँ की गोद में जो सीख लिया वही बोलेगा। अमेरिका का इंसान है, उसको अब इंग्लिश के ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो इंग्लिश बोल रहा है। हम और आप यहाँ उर्दू के कवानीन जानने की जरूरत नहीं है, उर्दू बोल रहे हैं। मुल्क फारस का रहने वाला, उसे फारसी के कायदे कानून जानने की जरूरत नहीं है, वो फारसी बोल रहा है। अरब का रहने वाला, उसे अब अरबी कवानीन की जरूरत नहीं है, अरबी बोल रहा है। मेरे प्यारे, हम अगर अपने माँ बाप के गोद में बोलिए अदब व अखलाक सीख लेंगे, हमारी और आपके माँ बाप का तालीम ठीक रहेगा, दुरुस्त रहेगा, तो बच्चा कामयाब होता हुआ नजर आएगा। और ऐसा सफल यहाँ पर भी कामयाब, यहाँ से जाने के बाद। मैं आपको बताऊं इश्क का तरीका क्या है। चार यार साहबा से पूछते हैं इश्क का तरीका क्या है। या रसूल अल्लाह के नारे से
हमको प्यार है। जिसने यह नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। अरे बेड़ा पार करना चाह रहे हो, ये नारे से प्यार करो। या रसूल अल्लाह का नारा ऐसा है, अगर आप देखो, आप जायजा लो, या रसूल अल्लाह का नारा सुन्नियों के दफ्तर में लिखा मिलेगा या रसूल अल्लाह, सुन्नियों की गाड़ी में लिखा मिलेगा या रसूल अल्लाह, सुन्नियों के घर में लिखा मिलेगा या रसूल अल्लाह, सुन्नियों के दारुल इफ्ता में लिखा मिलेगा या रसूल अल्लाह, सुन्नियों के दारुल क़ज़ा में लिखा मिलेगा या रसूल अल्लाह, सुन्नियों के मकान पर लिखा मिलेगा या रसूल अल्लाह, सुन्नियों के मकातिब में लिखा मिलेगा या रसूल अल्लाह, सुन्नियों के मदारिस में लिखा मिलेगा या रसूल अल्लाह, सुन्नियों के दारुल इफ्ता में लिखा मिलेगा या रसूल अल्लाह। इसलिए आप सुनो, इस नारा, ये वो नारा है जिस नारे को सिद्दीक़ अकबर ने लगाया है या रसूल अल्लाह का नारा, फारूक आजम ने लगाया है या रसूल अल्लाह का नारा, उस्मान गनी ने लगाया है या रसूल अल्लाह का नारा, मौला अली मुश्किल कुशा ने लगाया है या रसूल अल्लाह का नारा, तमाम अंबिया का नारा या रसूल अल्लाह। क्यों? इसलिए कि या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा, हमारा और आपका बेड़ा ही इसी में है कि हम और आप जो है अपनी कश्ती अगर पार लगाना चाहते हैं तो नबी से अपना कनेक्शन जुड़ा लीजिए, नबी से जो है अपना कनेक्शन कर लीजिए। याद रखिए, हम और आप अगर अपनी लो नबी से लगा लेंगे तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कभी दुनिया के सामने जलील होने नहीं देगा, रुसवा होने नहीं देगा, हमें और आपको कभी नबी के सामने बेइज्जती होने नहीं देगा। हर मोड़ पर नबी की मदद हमारे और आपके साथ में रहेगी, हर वक्त में, हर आन में नबी की मदद हमारे और आपके साथ रहेगी। मेरे प्यारे, सरकार आला हजरत ने नबी के औलाद का एहतराम बताया है। बोलिए, नबी के औलाद का एहतराम बताया है। सरकार आला हजरत ने सादात को पहचाना है। सरकार आला हजरत ने सादात के मकाम को बुलंद किया है। आपको मैं बताऊं, वाकया मशहूर है। सैयदी सरकार आला हजरत पालकी पर तशरीफ फरमा है, उसमें एक पालकी उठाने वाले एक सादात थे। वाह रे सादात, कैसे गौसे आजम की औलाद है, जहाँ जावे तो खुशबू, जहाँ जावे तो महक। सरकार आला हजरत ने खुशबू से पहचान लिया कि इसमें कोई नबी की आल है, नबी की औलाद है। सरकार आला हजरत ने इरशाद फरमाया, इसमें कोई सादात है, सादात की बू आ रही है। कहा मतलब क्या है? मेरे इमाम ने इरशाद फरमाया, मतलब यह है कि ये मुझे गवारा नहीं है कि मैं नबी की औलाद के कंधे पर सवार हो जाऊं। इसलिए जितना तूने मुझे लेकर आया है, अब इस पालकी पर, ए नबी की औलाद, ए फातिमा की औलाद, इस पर तू सवार हो जा। बरेली के इमाम जब तक तुझे उतनी दूर तय कर नहीं लेगा तब तक चैन से नहीं बैठेगा। बरेली के इमाम ने उस सादात को पालकी पर बैठाया, जितना लेकर आया था उतना लेकर गया। कहा हिसाब बराबर। ये सादात का मकाम बरेली के इमाम ने दिया है। हमें और आपको सादात से बेपनाह मोहब्बत है, इसलिए कि सादात ये जन्नती सनद है हमारे और आपके लिए। मेरे प्यारे, हम तमाम लोगों को चाहिए कि हम और आप जो है इस्लामी राहों शरीयत पर अपनी ज़िंदगी बसर करें, इसलिए कि हमारी और आपकी कामयाबी, हमारी और आपकी जो असल मकसद है, हमारी और आपकी जो मकसद तख्लीक है, वो ये है कि हम और आप जो है अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किए गए हैं। आज लोग जो है मार्केटों में, लोग तमाशे गाहों में, लोग नाच कूद की महफिल आबाद करते हैं। आज कहीं अगर एक नाच कूद की महफिल हो जावे, लोग फौरी तौर पर वहां चले जाते हैं। लेकिन जहां सरवरे कौनैन की मिलाद और महफिल हो, लोग वहां आने से कतराते हैं, लोग वहां आने के लिए जल्दबाजी नहीं करते हैं। मैं कहना चाहूंगा, आपके नाम अमाल में यहां से नेकियां लिखी जाएगी। अगर आप वहां जाओगे, आपकी नेकियां खा जाती है, आपकी नेकियां कम हो जाती है। आप अगर चाहते हैं कि दुनिया में भी सफल हो जाए, आखिरत में भी सफल हो जाए, तो आप अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिल में जाया कीजिए और अपने मुकद्दर को चमकाया कीजिए। इसलिए कि ये वो महफिल है जिसमें नबी तशरीफ लाते हैं, पंजातन पाक तशरीफ लाते हैं, तमाम साहबा साहबियात। और हम और आपको ये सोचना चाहिए कि हमारी और आपकी ये कामयाबी की ज़मानत है, हमारी और आपकी ये कामयाबी की दलील है। मैं बता रहा था कि हम और आप जो हैं पैदा ही सिर्फ इसलिए की गए हैं, इसलिए किए गए हैं, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। कुरान की आयत है, कुरान का एजाज है कि जो उम्दा हुआ करता है उसको मुकद्दम पहले बयान करता है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून।
यहाँ जिन का जो है, जिन जो है यहाँ पर कुरान मुकद्दस में इंसान से पहले, हालांकि अशरफुल मखलूकात इंसान है, अल्लाह के जितने मखलूक है उनमें सबसे ज्यादा अशरफ और आजम इंसान, लेकिन सवाल होता है कि यहाँ पर जिन्नात मुकद्दम क्यों, इंसान मुअख्खर क्यों? तो मेरे प्यारे, कुरान मुकद्दस का एजाज और कुरान मुकद्दस तमाम उलूम में अफजल, तमाम किताबों में अफजल। यहाँ पर इबादत का लिहाज किया गया है, उलमा बैठे हैं, यहाँ पर इबादत का लिहाज किया गया है कि इबादत में इंसान से बढ़कर जिन्नात है, इसलिए इबादत का लिहाज करते हुए अल्लाह ने जिन्नात को। तो हम और आप भी जो है अल्लाह की बारगाह में इबादत इस तरीके से करें कि अल्लाह हमारे और आपकी सारी इबादतों को जो है कबूल फरमा ले, और इबादत में हम और आप जो है आला हो जाए। आपको और हमें ये ख्याल होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला